है दोस्तों। तो ये वन डे जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वन डे, ठीक है, जिस पे मैंने स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग करने की स्ट्रेटजी बताई है, उसमें किस तरीके से एवरेजिंग करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, वो सबसे बड़ी बात है। क्या है, चलो बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझो कि देखो, ये एक रे बना लिया, तो इधर कहीं बाय अगर किया तो ठीक ठीक मिल गया, ठीक है। बट सपोज़ करो कि मुझे इधर नहीं मिला है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमारी एंट्री इधर कहीं हो रही है, इधर कहीं ना, तो इधर कहीं अगर हमारी बाइंग हो जाती है, तो मैंने देखा कि हमारी बाइंग इस प्रीमियम, उस टाइम प्रीमियम ये इसको ओपन किया 40 रुपये के आसपास बाइंग, ठीक है, सिप्ला में 40 रुपये के आसपास। तो 40 रुपये के आसपास अगर बाइंग हुई है तो 40, ठीक है, तो आपको एग्ज़िट कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, और आपको एवरेज करना है कहाँ पर, ठीक है। तो देखो, एग्ज़िट आपको तब करना है जब, जैसे ये 40 है ना, और आपका टोटल जो लगाना है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 लाख कैपिटल लगाना है, ठीक है, 1 लाख बाय करना है टोटल, ठीक है। अब आपको एग्ज़िट कहाँ करना है, जब आपका मतलब कि 30,000, ठीक है, 30,000 रुपये अगर माइनस हो जाता है ना, ठीक है, तो आपको एग्ज़िट कर जाना है, बताऊँगा आपको, ठीक है, एग्ज़िट कर जाना है। और अब आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, जो 40 रुपये बाय किया था, जितनी क्वांटिटी टोटल 1 लाख के आसपास कैपिटल यूज़ हुआ था, एंड ठीक है, अब उसका हाफ कैपिटल कैलकुलेट करना है कि कितने पे आ जाएगा कि हाफ कैपिटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जोड़ा कि 19 रुपये के आसपास आ जाएगा, तो हमारा हाफ कैपिटल लॉस हो जाएगा, ठीक है, जितना भी लगा था। बट हम तो 30 पे ही निकल गए थे, है ना, तो हमारा हाफ कैपिटल पे हमारा निकल जाएगा ना। तो सपोज़ करो कि अब हमारा 19 रुपये के आसपास आके बाइंग हुई है, मतलब 20 रुपये के आसपास आके बाइंग हुई है अगेन, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे आके हमारा हाफ कैपिटल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अगेन में बाइंग हुई है, ठीक है, विद द हैवी क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी प्रीवियस में बाय किया था उसका डबल क्वांटिटी बाय करना है, उसी ऑप्शन को, जो इस ऑप्शन को आपने सबसे पहले बाय किया था उसी में एनालिसिस सारा करना है, ठीक। और आपने यहाँ पर बाय किया होता ना, ठीक है, विथ इन अ मिनट जब आपने अगले दिन इसको यहाँ पे सेल कर दिया होता 47 के आसपास, तो आपका ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है। और मानो कि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो नीचे वाला बार बार आए, बार बार आप बाय करो, बार बार यहाँ से आपको वही मूव मिलते हुए नज़र आएगा। देखो 57 तक गया है, ठीक है, 57 ही नहीं, मतलब देखो फर्स्ट टाइम बाय करना है, जैसे कि नीचे वाला जो लेवल था, जो 50% करेक्ट हो गया, वहाँ से फर्स्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया, यहाँ से बाय करना है। एंड देन आपको पहले आपको कैपिटल आपका यूज़ कर देना, जहाँ से पहली बाइंग थी, याद है 40 रुपये, जहाँ से करेक्ट हुआ था वहाँ पे आपको पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी लेवल पे आता है आपको, देन एंड देयर आपको बाय करना है अगेन सेम क्वांटिटी दैट यू हैव बाय, ठीक है, और नीचे आते तो एवरेज करना है और इसको अब होल्ड करना है, ठीक है, प्रॉपर। तो आपने होल्ड किया और देखो ये चला गया 57 पे, 57 पे ही नहीं मानना है आपको, होल्ड करके रखना है। और आप देखो ये चला गया 115 पे, ठीक है। अब सपोज़ करो कि आपने बाय किया होता 20 रुपये के आसपास और 115 रुपये के आसपास चला गया है, और आपकी क्वांटिटी जो थी वो ऑलमोस्ट थी एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ था ओपन, ठीक है, आपकी क्वांटिटी थी 6,750, यानी 1 रुपये बढ़ेगा तो 6,750 रुपये बढ़ेगा, तो आपकी उतनी क्वांटिटी 6,000, बिकॉज आपने उतना कैपिटल यूज़ किया है, ठीक है। तो सपोज़ करो 117 पे कितना प्रॉफिट हो गया होगा, बस आपको ये देखना है भाई साहब। आप, मैं बता रहा हूँ, दंग रह जाओगे। ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, सेम वही वन डे का टाइम फ्रेम पर जो आपको बताया था, सेम वही फार्मूला, सेम वही वे, ठीक है। चाहे बीएससी में देख लो, बीएससी में तो ऐसे हालात ही नहीं बना वो, ठीक है, कि ऐसा हो। बट फिर भी अगर बीएससी का अगर मैं देखोगे, कहाँ गया, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं बीएससी का, तो अगर ऐसा किया होता ना, इधर ऐसा किया होता तो नीचे आता तो एवरेज होता, बट यहाँ पे ऐसा नौबत ही नहीं है, जो पैसा लगा वहीं अगले दिन बूम हो गया, ठीक है।
तो यहाँ तो बात ही अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको कितना यूज़ किया है और कितना पैसा बना है। कैलकुलेट कीजिए जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, कि कितना वो गया है और कितने पे आपका हुआ, उसी हिसाब से आप जाके अब नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ अप्लाई करना है। धन्यवाद।